So welcome you all in this class. Today we will discuss about motivation under course number AEXT 5111. मोटिवेशन इसको हिंदी में हम लोग अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जैसे कि ये वर्ड फेमिलियर है, मोटिवेशन वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई पावर होता है और उस पावर की वजह से ही हम कोई ना कोई व्यवहार करते हैं। तो वो जो पावर या वो जो फोर्स है वो मोटिव्स कहलाता है और उस मोटिव्स या पावर या फोर्स की वजह से हम कोई व्यवहार करते हैं या किसी कार्य को करने के लिए जब हम अग्रसर होते हैं तो वो क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोटम मीनिंग टू मूव और मोशन। ये मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड मोटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू मूव, मोशन या मोटर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं कि गति देने वाली यांत्रिक विधि या गति, मतलब कोई भी कार्य को ये हमको गति देती है। तो ये मोटम का मीनिंग है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। ह्यूमन मोटिव्स आर इंटरनलाइज्ड गोल्स विद इन इंडिविजुअल्स। मतलब क्या हुआ कि प्रेरक प्रत्येक मनुष्य का आंतरिक लक्ष्य है जो हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ये जो मोटिव्स है वो इंटरनलाइज्ड गोल्स है, हमारा एक आंतरिक लक्ष्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। मोटिव मीन्स एन अर्ज और कॉम्बिनेशन ऑफ अर्जेस टू इंड्यूस कॉन्शियस और पर्पसफुल एक्शन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेरक एक ऐसी कोई विशेष कारक दशा या बल है जो क्रिया को प्रारंभ करने और बनाए रखने की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी मोटिव जो है वो फोर्स है, ड्राइव है, अर्ज है, जो कोई भी पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए हमको पुश करता है। ठीक है ना, वो मोटिव कहलाता है। मोटिव इज समथिंग दैट कॉसेज अ पर्सन टू एक्ट। प्रेरक एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने का कारण बनता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या है। तो इसमें मोटिव और मोटिवेशन तो अलग अलग टर्म्स है, तो इसको हमको समझने की जरूरत है। तो मोटिव का मतलब हमने क्या समझा, दैट पर्टिकुलर फोर्स, अर्ज और ड्राइव, ठीक है ना, जो हमको पुश करता है। और मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर मोटिव की वजह से जब हम कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन में बी डिफाइंड एज दोज फोर्सेस दैट कॉज पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वे। इसका मतलब क्या हो गया कि अभिप्रेरणा को उन ताकतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों को किसी विशेष कार्य करने की ओर प्रवृत्त करता है। जैसे कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग अ कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिप्रेरणा चेतन और उद्देश्य पूर्ण कार्य प्रारंभ करने की प्रवृत्ति है। इसको हम लोग हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, मोटिवेशन इज अ गोल डायरेक्टेड एंड नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर। मोटिवेशन क्या होता है, गोल डायरेक्टेड, मतलब किसी न किसी लक्ष्य की तरफ हमको आगे बढ़ाता है वो। और क्या है ये, नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर, मतलब और उस पर्टिकुलर कार्य को करने से हमारा नीड सेटिस्फाई होना चाहिए, जो भी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब बिना नीड के कोई भी मोटिवेशन नहीं हो सकता। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तभी आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे। विदाउट नीड देयर इज नो मोटिवेशन फॉर एनी एक्टिविटी। ठीक है ना, आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक आपकी नीड नहीं है। इट एक्सप्लेन्स एनी पीपल टू डू थिंग दे डू। मतलब क्या हो गया, यह बताता है कि लोग जो कार्य करते हैं उसे क्यों करते हैं। आखिर हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य छुपा हुआ है, कोई ना कोई नीड हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तभी हम उस कार्य को कर रहे हैं। इट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन डू अ थिंग इन अ सर्टेन एक्शन। ठीक है ना, यह व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, मोटिवेशन जो है एक सर्टेन वे में कार्य करने के लिए हमको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट मोटिवेट्स वन पर्सन मे नॉट मोटिवेट अनदर। एक व्यक्ति को जो चीजें मोटिवेट कर रही है कोई जरूरी नहीं है
कि वही चीजें दूसरे व्यक्ति को भी मोटिवेट करे, दूसरे व्यक्ति को भी अभिप्रेरित करे। तो इस प्रकार से हम लोग मोटिवेशन का अर्थ समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मोटिवेशन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके माध्यम से मोटिवेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू जॉन्स एंड सिम्पसन, motivation is process in which the learner's internal energies or needs are directed towards various goals, objects in his environment। ठीक है ना। इसको हिंदी में हम कैसे परिभाषित कर पाएंगे कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वालों की आंतरिक ऊर्जा और आवश्यकताएं उनके वातावरण में लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित होता है। जॉन्स एंड सिम्पसन ने इस प्रकार से अभिप्रेरणा को परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू माइकल, ठीक है ना, मोटिवेशन हैज बीन डिफाइंड बाय माइकल जे, ठीक है ना, जीसस एज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और oneself to get a desired course of action। अभिप्रेरणा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी को प्रोत्साहित करने का कार्य है। ठीक है ना। तो ये माइकल के हिसाब से इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्कॉट, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोगों को उत्तेजित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्कॉट। अकॉर्डिंग टू कुंज and O'Donnell, motivation is a general term applying to the entire class of drives, needs, wishes and similar forces। अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जो दशाएं, आवश्यकताएं, कामनाएं एवं इसी प्रकार के समान बलों के पूरे वर्ग के लिए लागू होता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मोटिवेशन को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटिव्स। मोटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरक। ऐसी चीजें जो हमारे लिए प्रेरक का कार्य करती है। जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोटिव्स मतलब क्या हो गया कि दैट पर्टिकुलर फोर्स, दैट अर्ज, ठीक है ना, जो हमको पुश करती है। तो ये मोटिव्स को हम ये 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इनेट और बायोजेनिक मोटिव्स। इनेट का मतलब क्या हो गया? आंतरिक, और बायोजेनिक मतलब जीव जनित या जीवजन्य मोटिव्स, जीवजन्य प्रेरक जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। और ये जन्मजात होती है, जब से हम पैदा होते हैं और बढ़ते जाते हैं तो ये जो मोटिव्स है, ये जो प्रेरक है वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं हंगर हो गया, सेक्स मोटिव हो गया, स्लीप हो गया, लव, एंग्री, स्टिमुलेशन, थर्स्ट। मतलब क्या हो गया कि हंगर, भूख, भूख एक मोटिव है। ठीक है ना। तो मोटिव है तो इसका मोटिवेशन क्या होगा कि हम लोग खाने के लिए प्रेरित होते हैं, खाने की तरफ बढ़ते हैं। भूख की प्रेरणा क्या हुई? खाना खाना। ठीक है ना। वैसे ही आप स्लीप देख रहे हैं, नींद वगैरह हो गया, आपका लव, एंग्री, ठीक है ना, प्यार और गुस्सा आना हो गया, स्टिमुलेशन, उत्तेजना वगैरह, थ्रस्ट, प्यास। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराती है, और ये सारी जो प्रेरक या मोटिव्स है वो बायोजेनिक, जीवजन्य होता है। वैसे ही यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इमरजेंसी मोटिव्स। ठीक है ना। इमरजेंसी मोटिव्स का मतलब क्या होता है? आपातकालीन प्रेरक। तो आपातकालीन प्रेरक क्या है? ये इंस्टेंटली कोई ऐसी चीज है जो हमको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको इमरजेंसी मोटिव्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या कर ले सकते हैं? फ्लेइंग टेंडेंसी, मतलब भागने की प्रवृत्ति। ठीक है ना। भागने की प्रवृत्ति मतलब क्या हो गया कि कहीं पे मान लो आप जा रहे हैं और आग वाग लग गई अचानक। ठीक है ना। तो इमरजेंसी मोटिव्स क्या हो गया कि आप वहां से भागने लगेंगे। ठीक है ना। कहीं पे आपने जाते जाते कोई सांप वगैरह देख लिया। ठीक है ना। तो सांप वगैरह देखते ही आप क्या करेंगे? वहां से भागना स्टार्ट करेंगे। इमरजेंसी मोटिव्स है। ठीक है ना। ठीक है ना। पग्नेसिटी, कलह की इच्छा। ठीक है ना। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो गया, प्लेइंग हो गया, एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया। ठीक है ना। ये सब चीज इमरजेंसी है, अचानक इंस्टेंटली
ये चीजें आती है हमारे दिमाग में और वो चीज हम करने लगते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण के रूप में हम लोग और क्या ले सकते हैं, जैसे गर्म वस्तु को जैसे ही हम लोग छू लेते हैं, हाथ वहां से तुरंत हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ही गर्म चीजों को छुआ, ठीक है ना, तो वो चीज हमको क्या फोर्स कर रही है कि आपको हाथ वहां से हटाना है। हाथ हटाना क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपका एक्वायर्ड मोटिव्स, एक्वायर्ड मोटिव्स मतलब क्या हो गया कि प्राप्त किया हुआ, व्यक्ति इसको अचीव करता है, इसको दूसरे शब्दों में लोग अचीव्ड मोटिव्स भी कहते हैं। अचीव्ड मोटिव्स के अंतर्गत क्या क्या है, आपका इंटरेस्ट, रुचि, ठीक है ना, आपका मनोभाव या फिर एटीट्यूड हो गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, आपका स्वसल संकल्पना, इसको बोलते हैं प्रेज, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ठीक है ना, प्रशंसा, पुरस्कार, सजा, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है, एक्वायर्ड है, व्यक्ति अपने खुद के मेहनत से इन सब चीजों को अपने आप में डेवलप करता है और ये चीजें पैदा होती है। इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी व्यक्ति जब चीजों के बारे में जानता है, उसको और जानने की इच्छा जागृत होती है, तो इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वैसे ही स्किल और नॉलेज होगा तो एटीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो ये एक्वायर्ड है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो इस प्रकार से मोटिव्स को हम तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की क्या विशेषता है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, मतलब क्या हो गया कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक भावना है, हमारे अंदर की एक भावना होती है जो कोई एक्टिविटी करने के लिए हमको पुश करता है या उस कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे अंदर की एक आंतरिक भावना है, इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू नीड्स, इसके बारे में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मोटिवेशन इज रिलेटेड टू नीड्स, मतलब कोई भी मोटिवेशन बिना नीड के नहीं हो सकता। जब आपकी आवश्यकता होगी तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आप कोई एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको प्यास लगी, तो प्यास लगी तो आप क्या एक्टिविटी करेंगे, पानी पीने की क्रिया करेंगे। पानी पीना आपकी आवश्यकता है, ठीक है ना। और इसका मोटिव क्या है, प्यास। वैसी भूख, भूख अगर आपको लगेगी तो आप खाना खाने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है ना, खाना खाने की तरफ आप बढ़ेंगे। खाना खाना आपकी आवश्यकता है उस भूख को मिटाने के लिए, तो मोटिवेशन इज रिलेटेड टू नीड्स। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अभी प्रेरणा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का निर्माण करती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि आपके बिहेवियर या व्यवहार को मोटिवेशन कैसा कर देता है, किस दिशा में ले जाता है, गोल, उस लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ आपके व्यवहार को या आपके व्यवहार का निर्माण उस तरीके से करता है कि आप लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें और उस लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मोटिवेशन जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि सकारात्मक और नकारात्मक को और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के प्रकार। जैसे मोटिवेशन का पहला प्रकार क्या है, पॉजिटिव और इंसेंटिव मोटिवेशन। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग बोल रहे थे पॉजिटिव है निगेटिव मोटिवेशन, तो प्रकार के रूप में पॉजिटिव और इंसेंटिव मोटिवेशन। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इज जनरली बेस्ड ऑन रिवार्ड्स, ठीक है ना। ये रिवार्ड्स पुरस्कार या प्रशंसा पर आधारित होता है। सकारात्मक मोटिवेशन मतलब कि लोगों में कोई रिवार्ड प्राप्त करने की इच्छा होती है, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उस प्रशंसा या रिवार्ड की वजह से या वो प्राप्त करने की लालसा उनको वो पर्टिकुलर कार्य करवाने की ओर अग्रसर करता है, तो उसे हम सकारात्मक या इंसेंटिव मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई आपको अचीवमेंट होने वाला है उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को करके, इसलिए आप उस पर्टिकुलर अचीवमेंट की वजह से वो काम कर रहे हैं, वो पॉजिटिव या सकारात्मक मोटिवेशन होगा, ठीक है ना। या इंसेंटिव मोटिवेशन भी इसी को हम बोलते हैं। निगेटिव या फियर मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे चीज और हम लोग ध्यान देने की बात है कि पॉजिटिव मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज मोटिव सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव मोटिवेशन प्रेरणा की संतुष्टि की संभावना अधिक होती है पॉजिटिव मोटिवेशन में एज कंपेयर टू निगेटिव मोटिवेशन की अगर हम बात करें, तो प्रेरणा की संतुष्टि की संभावना कम होती है।
तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि निगेटिव या फियर मोटिवेशन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन फोर्स और फियर, ठीक है ना। व्यक्ति किसी कार्य को किस लिए करता है, डर की वजह से करता है, ठीक है ना। या जोर जबरदस्ती से कोई कार्य उससे करवाया जाता है, तब वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है। इस प्रकार का जो मोटिवेशन है वो फियर मोटिवेशन या फिर निगेटिव मोटिवेशन कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो स्टूडेंट्स का पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होगा। स्टूडेंट का पॉजिटिव मोटिवेशन ये होगा कि मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूं तो मैं क्लास में टॉप कर सकता हूँ, अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूँ। अगर मेरी रैंकिंग आती है तो मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकता है, प्रशंसा मुझे मिलेगी, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो। निगेटिव मोटिवेशन क्या हो गया कि अगर मैं सही तरीके से नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा। फेल होना क्या है, डर है, ठीक है ना। घर में मुझे मतलब घर वाले मुझे डांटेंगे या घर से मैं निकाल दिया जाऊंगा, इस प्रकार का जो डर है वो निगेटिव मोटिवेशन या फियर मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है ना। मोटिवेशन को ये दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, वो है हमारा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें पहला है आपका मैकलेलैंड्स नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पहला हो गया आपका मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, मॉस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और चौथा इसमें हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये चार साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकलेलैंड्स नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, या ये साइकोलॉजिस्ट जो थ्योरीज दिए हैं इनने क्या बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति आखिर मोटिवेट क्यों होता है, किस वजह से मोटिवेट होता है, आखिर उनके इनर फीलिंग्स या इनर नीड्स ऐसे क्या क्या चीजें होती है इसकी वजह से कोई कार्य उनको करना पड़ता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकलेलैंड्स नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। डेविड मैकलेलैंड हैज आइडेंटिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक मोटिवेटिंग नीड्स। तो डेविड मैकलेलैंड जो है उन्होंने तीन प्रकार की नीड्स या आवश्यकताएं आइडेंटिफाई की, पहचान की, और जो आवश्यकताएं लोगों को मोटिवेट या प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आवश्यकता था नीड फॉर पावर, ठीक है ना। नीड फॉर पावर का मतलब क्या हो गया कि शक्ति हेतु आवश्यकता, ठीक है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति की हमेशा सोच होती है, इनर फीलिंग होती है कि मैं शक्तिशाली बनूं, ठीक है ना। लोगों से मैं हमेशा आगे रहूं, ठीक है। तो ये शक्तिशाली बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत सारा काम हमसे करवाती है। मतलब वो काम करने के लिए हमको पुश करती है कि ये पर्टिकुलर काम अगर आप करोगे तो बाकी लोगों से आप ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं नीड ऑफ पावर, ठीक है ना। ये नीड ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया कि लोगों में ये नेतृत्व की क्षमता डेवलप करती है, क्योंकि आपके में अगर नेतृत्व की क्षमता होगी तभी आप लोगों पे रूल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके वार्तालाप करने की जो स्टाइल है या जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे वक्ता होने चाहिए, आप दबंग प्रवृत्ति के लगने चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं पाने के लिए फिर व्यक्ति वो सारे कार्य करता है। बस ये नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब क्या हो गया कि संबद्धता की आवश्यकता, ठीक है ना। संबद्धता मतलब क्या हो गया कि लोगों से रिलेशन बना के चलना, आपका संबंध बाकी लोगों से कैसा है। मतलब व्यक्ति, या हम लोग बोलते हैं कि मेन क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एलिमेंट, मतलब कि व्यक्ति अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं एक समुदाय, एक समूह की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और आपस में रिलेशनशिप के आधार पर, आपसी संबंधों के आधार पर ही एक दूसरे का जीवन चलता है। तो नीड फॉर एफिलिएशन मतलब क्या हुआ कि संबद्धता, लोगों के साथ कैसे उनका जुड़ाव होना चाहिए, उसके लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, ठीक है ना। तीसरा आप लोग देख रहे हैं नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि हेतु आवश्यकता, ठीक है ना।
अब व्यक्ति कुछ अचीव करना चाहता है, कोई भी हम जॉब कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उस काम को बहुत अच्छा करके दिखा के हम कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और उस अचीवमेंट के लिए हम कोई कठिन कार्यों को भी करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये इतनी भी कठिनाई हो, लेकिन इसको मैं करके ही दम लूंगा, ठीक है ना। असफल होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। तो ये नीड फॉर अचीवमेंट है, वो बहुत सारा काम हमको करवाती है या बहुत सारे काम को करने के लिए हमको मोटिवेट करती है। तो मैक्लेलैंड के हिसाब से इस प्रकार से थ्योरी दी गई थी मोटिवेशन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है ना। थ्योरी एक्स इज निगेटिव, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स इज निगेटिव, ट्रेडिशनल एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये जो थ्योरी एक्स है मैकग्रेगर के हिसाब से, ये निगेटिव होती है। सकारात्मक मोटिवेशन, सकारात्मक सॉरी नकारात्मक अभिप्रेरणा, निगेटिव मोटिवेशन, जैसे कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। तो ये परंपरागत स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक है। जैसे राजा महाराजा के जमाने की बातें अगर हम याद करें, कोई भी कार्य करवाना हो तो वो तानाशाह तरीके से, ये एक पर्टिकुलर काम अगर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उनके अनुयायी जितने हैं या उनके राज्य के प्रजा जितने हैं, वो पर्टिकुलर कार्य को अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको सजा मिलने का डर रहता था, तो उस वजह से वो कार्य करते थे। तो ये थ्योरी एक्स निगेटिव मोटिवेशन कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फियर मोटिवेशन, ठीक है ना। इसको फियर मोटिवेशन भी कहते हैं। मतलब डर के कारण कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वो फियर मोटिवेशन या निगेटिव मोटिवेशन। इसी को मैकग्रेगर ने क्या कहा, थ्योरी एक्स कहा। थ्योरी वाई इज पॉजिटिव मोटिवेशन, ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है। ये क्या होता है, पार्टिसिपेटरी होता है, सहभागिता के साथ, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसेंटिव मोटिवेशन, ठीक है ना। इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दस दिस लेवल्स डिस्क्राइब कंट्रास्टिंग सेट ऑफ एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। इस प्रकार ये दोनों मानव स्वभाव के बारे में मान्यताओं का वर्णन करता है, ठीक है ना। Douglas McGregor has classified the basic assumptions regarding human nature into two parts and has designated them as theory X and theory Y। तो इस प्रकार से मैग्रेगर ने क्या किया, मानव स्वभाव के बारे में आधारभूत मान्यताओं को दो भागों में वर्गीकृत किया, जिसको उन्होंने थ्योरी एक्स कहा, जो कि थ्योरी एक्स क्या है, निगेटिव मोटिवेशन है, फियर मोटिवेशन है। और दूसरे को उन्होंने कहा थ्योरी वाई, जो कि इंसेंटिव मोटिवेशन या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो मैकग्रेगर के हिसाब से इस प्रकार की थ्योरी दी गई थी मोटिवेशन का। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मॉस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना। तो मॉस्लो ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू मॉस्लो मैन इज वांटिंग एनिमल। वांटिंग एनिमल का मतलब क्या होगा कि जरूरतमंद प्राणी है, मतलब मनुष्य की इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। एक चीज पूरी हुई तो दूसरा चाहिए, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरा चाहिए। इसीलिए मास्टर ने क्या किया, मैन इज वांटिंग एनिमल, ही हैज अ वैरायटी ऑफ वांट्स और नीड्स। उसके पास कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। ऑल मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ मैन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड। और व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उसी दिशा में चाहता है कि उस पर्टिकुलर आवश्यकता की पूर्ति वो कर सके। द थ्योरी पोस्टुलेटेड that people are motivated by multiple needs which could be arranged in a hierarchically, ठीक है ना। एक ऑर्डर में उसको सेट किया जाता है। व्यक्ति को जो विभिन्न आवश्यकताएं होती है, मॉस्लो के हिसाब से उन आवश्यकताओं का क्लासिफिकेशन करते हुए उनको एक ऑर्डर में सेट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। तो मॉस्लो के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो नीड है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, फिजिकल नीड। इस फिजिकल नीड को साइकोलॉजिकल नीड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड का मतलब क्या हो गया, फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड का मतलब ये हो गया कि ये भौतिक या जैविक या प्राथमिक आवश्यकताएं, ठीक है ना। तो इन प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, भोजन, पानी, ठीक है ना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें जिसके बिना
व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। ये सारी नीड्स फिजिकल नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स कहलाता है। तो मॉस्लो ने ये जो ऑर्डर दिया है नीड्स का, तो सबसे पहले उन्होंने क्या रखा, फिजिकल नीड को रखा है। फिजिकल नीड सबसे पहले व्यक्ति पूर्ण करता है, उसके बाद बाकी दूसरे नीड्स के बारे में सोचता है। ठीक है ना। जब तक रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता व्यक्ति की पूरा नहीं होगा तो दूसरा काम वो करेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मोटिवेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी नीड नहीं है। ठीक है ना। जब तक आपकी रोटी कपड़ा और इसकी नीड्स फुलफिल नहीं होगी तब तक आप दूसरे नीड की तरफ सोच ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने लिखा है फिजिकल नीड। दूसरा आप लोग देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। जब उनकी फिजिकल नीड सभी सेटिस्फाई हो जाती है, लोगों की जो साइकोलॉजिकल या फिजिकल नीड जब संतुष्ट हो जाती है, तब वो सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना। और इस सुरक्षा की भावना की वजह से लोग जो है, मानव अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करते थे या इस प्रकार से करते आ रहे हैं। ठीक है ना। ये हम ग्रुप में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। ठीक है ना। तो वो समुदाय में रहने की भावना एक प्रकार से हमारी सेफ्टी नीड को पूरा करती है, सिक्योरिटी नीड को पूरा करती है। हम वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो लोगों से संबंध बना के उस प्रकार से कार्य करते हैं, सुरक्षा। ठीक है ना। उसके बाद है आपका एफिलिएशन और सोशल नीड्स। ठीक है। अब साथ में रहना बस सफिशिएंट नहीं है, वहां पे आपको क्या करना होगा, लोगों के साथ आपको संबंध भी बनाना होगा और लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता आपको बढ़ानी होगी। तो ये एफिलिएशन या सोशल नीड के अंतर्गत पूरी होती है। ठीक है ना। तो ये एफिलिएशन और सोशल नीड के अंतर्गत ये पूरी होती है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं स्टीम्ड नीड, स्टीम नीड्स। ठीक है ना। स्टीम नीड्स का मतलब क्या हो गया, सम्मान या आदर संबंधी आवश्यकताएं। अब इसने संबंध तो बना लिया, सोशली वो सरवाइव भी कर रहा है, लेकिन वहां पे अपने आप के लिए एक सम्मान खोजना चाहता है वो, कि मैं सम्मानित तरीके से वहां पर रहूं। सम्मान प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज वो करता है। ठीक है ना। फिर सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है ना। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को हम क्या बोल सकते हैं, द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ वंस टैलेंट एंड पोटेंशियलिटी। ठीक है ना। मतलब का क्या हुआ इसका, आत्मबोध या यथार्थीकरण। मतलब कि व्यक्ति को जब अपने खुद की शक्तियों के बारे में पता चल जाती है, उस शक्ति का एक्चुअल यूटिलाइजेशन वो किस प्रकार से कर सकता है, उस दिशा में अग्रसर होता है। तब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो फुलफिल होती है उस स्थिति में। ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट थ्योरी जो दिया था, हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्ट्जबर्ग ने सिद्धांत दिया मोटिवेशन का। इस सिद्धांत के आधार पर हमको दो चीजों को समझना मुझको आवश्यक है। क्या है, हाइजीन फैक्टर क्या होता है, या इसी हाइजीन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मोटिवेटर। ठीक है ना। तो हर्ट्जबर्ग ने क्या बोला था, हर्ट्जबर्ग डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द प्रीमाइस दैट ह्यूमन नेचर हैज टू सेपरेट एलिमेंट्स। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर्ट्जबर्ग ने इस आधार पर अभी प्रेरणा का सिद्धांत विकसित किया कि मानव स्वभाव के दो तत्व होते हैं। मानव स्वभाव को दो तत्वों के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। उसमें से पहला तत्व क्या है, द मोटिवेटर्स, एंड दूसरा क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आइटम्स दैट डिटरमाइन जॉब कंटेंट आर कंसिडर्ड मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है ना। तो इस थ्योरी के आधार पर संपूर्ण कार्य का निर्धारण करने वाले जो आइटम्स होते हैं वो प्रेरक कारक कहलाते हैं। मतलब इनेट, ये जो आपका है मोटिवेटर्स, वो सब आपका इनेट मोटिव्स भी हम इसको बोल सकते हैं, आपके आंतरिक प्रेरक होते हैं। ठीक है ना। या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उस कार्य को संपादित करता है। तो ये इनेट मोटिव्स या इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, अचीवमेंट। ठीक है ना। मतलब एक उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है व्यक्ति में, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, और रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है, इस पर्टिकुलर काम को मुझे करके दिखाना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना। और कार्य को अगर सही तरीके से वो कर रहा है तो उसको
आत्मसंतुष्टि की भी भावना होती है। तो ये सारी चीजें जो क्या कहलाता है, मोटिवेटर्स कहलाता है, ठीक है ना। इसी को हम जॉब कंटेंट बोलेंगे, ठीक है ना। द एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द जॉब कॉन्टेक्स्ट आर हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइजीन फैक्टर वातावरण में जहां भी काम कर रहे हैं कठिनाइयों या तकलीफ से बचने में मदद करता है। ये कार्य का आंतरिक हिस्सा नहीं है, लेकिन यह उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसके तहत कार्य किया जाता है। ये यहाँ पे हम लोग जॉब कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, पे जॉब कंटेंट की बात कर रहे थे। ये जॉब कंटेंट मतलब जॉब का आंतरिक मामला तो नहीं है, लेकिन इन चीजों की वजह से जॉब प्रभावित हो सकती है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो प्रभावित हो सकती है। उसको प्रभाव डालने वाली जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है, मेंटेनेंस फैक्टर। जैसे कंपनी की पॉलिसी, ठीक है ना, अगर कंपनी में जॉब करने की अगर हम बात करें तो कंपनी की पॉलिसी वगैरह होगी, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है ना, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर जॉब या कार्य को प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स को अगर हम अ, परिभाषित करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हाइजीन फैक्टर्स रिप्रेजेंट द नीड टू अवॉइड पेन इन द एनवायरमेंट। दे आर नॉट एन intrinsic part of a job, but they are related to the conditions under which a job is performed, ठीक है ना। अभी मैंने इसको हिंदी में समझाया आप लोगों को, ठीक है। और वैसे ही मोटिवेटर्स की अगर हम बात करें तो मोटिवेटर्स आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल अबाउट द जॉब। दे मेक पीपल सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। मोटिवेटर्स आर नेसेसरी टू कीप जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस हाई। प्रेरक कार्य के बारे में व्यक्तियों की सकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं। वे अपने कार्यों से लोगों को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार कार्य की संतुष्टि और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरक आवश्यक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स का। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मोटिवेटर्स क्या होंगे, आपके लिए मोटिवेटर्स ये होंगे कि आप अच्छी अगर पढ़ाई करो तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने पढ़ा और पढ़ने का रिजल्ट मुझे सही तरीके से प्राप्त हुई, ठीक है ना। आपका अचीवमेंट क्या होगा, आप अच्छे नंबर अगर प्राप्त करेंगे तो आपका एक पोजीशन आएगा, आगे चल के आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक मोटिवेटर का काम करेगा। लेकिन इसके पीछे हाइजीन फैक्टर्स क्या है, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं वो माहौल अगर मान लो साफ सुथरा है, आपके साथ पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, तो आपके उस पढ़ाई को और बल मिलेगा, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग योर स्टडी, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसको एक बल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। तो जो सपोर्ट करने वाली चीजें हैं वो हाइजीन फैक्टर्स कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हर्टबर्ग ने मोटिवेशन का थ्योरी दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन।